हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं सबकी हेल्प करती हूँ, मैं किन्नर हूँ, जी। तो मेरा सब बुरा सोचते हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? तो आपका बुरा कौन सोचता है? मेरे साथ वाले बहुत बुरा सोचते हैं। हर आपके साथ वाले कौन हैं? मेरी गली के हैं, वैसे भी हैं, बहुत लोग मेरा बुरा सोचते हैं। मैं सबकी हेल्प करती हूँ, गरीब का, मोहल्ले पड़ोस का, सबकी हेल्प करती हूँ हर तो चीज क्या में। क्या बुरा सोचते हैं? मैं कमाऊँ नहीं, मैं दुखी रहूँ, ये सोचते हैं। अरे तो कौआ के कोसे से थोड़ी ढोर मरता है। ठीक है कोसने दो, गुरुजी। उनको कहने दो। आपको क्या करना, आप अपना काम करते रहो और उनको कहने दो जो कहना। आप अपना कमाओ, समाज की ठीक है सेवा गुरुजी। करो, भगवान राधे का राधे। नाम लो, खुश रहिए। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी, ठीक है। गुरुजी मैं आपकी बहुत दिनों से कथा सुनती हूँ और आज भी आई हूँ, और आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आपसे कुछ चाहिए निशानी के लिए। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हम्म, गुरुजी कोई फिरसन नहीं है, बस आपको राधे राधे बोलना है। ठीक है, खुश रहो। राधे राधे। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम आपकी कथा बहुत दिनों से सुनते हैं, जी लेकिन आज हमको विश्वास हुआ है कि आप में बहुत शक्ति है। कि हम छत्तियों की सीढ़ी से गिर गए थे और हमारे यहाँ का विचार था कथा सुनने का, लेकिन हमारे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। खुश रहिए मैया। हाँ, आपकी बहुत शक्ति और बहुत भक्ति है। हम बस, हमारे चोट भी नहीं लगी और हम आपके पास। तो कहाँ छत से गिर गए थे आप? सीढ़ियों से भैग गया था पैर। अब मैं बहुत जोर से गिरी थी, तो और अब मेरा ध्यान आपकी तरफ था और मैं बच गई, मेरे बिल्कुल नहीं लगी। आगे से ध्यान से सीढ़ियों पर पांव रखना। खुश रहिए। नहीं, हाँ जी, साष्टांग दंडवत गुरु जी। जी। मैं भक्त वत्सलम शुक्ला बनारस से हूँ। मेरा प्रश्न है सर कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमारे देश में इतने संत महंत महात्मा कथावाचक जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनमें उतनी जागरूकता नहीं आ पा रही है कि जो पार्टी हमारे मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदुओं के लिए खड़ी होती है उनको वोट भी नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ से वो फतवा जारी होता है कि फला पार्टी को वोट दो। तो ऐसा क्यों है कि हमारे संत महंत महात्मा लोग खुल करके इस बात को नहीं बोल पाते? बस मेरा प्रश्न है। तो क्या संत लोग क्या पार्टियों का सपोर्ट करें, आप ये चाहते हैं? बात कराओ, माइक दो। ए पाठक, उनसे बात कराओ। क्या चाहते हैं संत लोग पार्टियों? हाँ सर, बिल्कुल। अगर देश में संत महात्मा, अगर धर्म रहेगा संत तभी लोग संत महात्मा भी पार्टियों का रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। सुनो। लेकिन जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है जगह जगह जहाँ, तो इसलिए संत लोग पार्टियों का सपोर्ट यदि करते हैं तो करते भी हैं। जी सर। तो करते हैं तो कुछ लोग फिर ये बोलते हैं कि लो तो आप संत लोग तो इस पार्टी के हैं, नेताओं के बन गए। पहला। दूसरा ये है कि पार्टियों को सपोर्ट दिया, संतों ने कहा कि आप गौ हत्या बंद करिए, हमारा पूरा समर्थन है। जी जी। तो पार्टियां भी तो गौ हत्या बंद करें तब तो खुल के साथ देंगे ना, पूरा हाथ उठा के कि भाई हम आपके साथ हैं। अब गौ हत्या तो बंद कर नहीं रहे हैं। जी जी। जब गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं और हम आपका साथ देंगे, जी जी। तो फिर आप गौ हत्या करेंगे तो फिर हम भी तो गौ हत्यारे हो जाएंगे ना। गौ हत्यारे का साथ देना मतलब गौ हत्या करना। इसलिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। जी सर। पहले आप गौ हत्या तो बंद करिए। जी जी। अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने गौ हत्या बंद की, तो हमने खुल के एकनाथ शिंदे जी का साथ दिया कि भाई आप गौ हत्या बंद की, हम आपके साथ खड़े हैं। जी सर। पार्टी कोई भी हो, हमें मतलब नहीं जी है। सर। आप जो गौ हत्या बंद करता है जी हम उसके साथ खड़े हैं। जी सर, बस यही चाहिए कि जैसे आप यंगस्टर, हमारे यंग कथावाचक हैं, जिस तरह से सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे संत महंत जो पुराने मठाधीश हैं बड़े बड़े मठों के, लेकिन वो इससे बहुत पीछे हैं सर। इसलिए सबको जागरूक करने के लिए पीछे नहीं आप है। लोगों देखो को सब लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं, जी सर। लेकिन सरकार भी तो गौ हत्या बंद करे। गौ हत्या बंद करेंगे, संतों की एक ही तो मांग है। जी जी। आज तक संतों ने राजनेताओं से कभी कुछ नहीं चाहा। आज तक भारत के संतों ने स्वामी श्री करपात्री जी से लेकर जब इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री बनी तो स्वामी कृपात्री जी से कहा इंदिरा गांधी ने कि महाराज जी आप अपना समर्थन दीजिए, यदि मैं प्रधानमंत्री बनती हूं तो मैं गौ हत्या बंद करूंगी। स्वामी कृपात्री जी ने इंदिरा गांधी का प्रचार किया पूरे देश में जाकर के, भाई इस लेडी ने बिल्कुल सपोर्ट किया है गौ हत्या के लिए। जब इंदिरा गांधी जीत के आई और 1 महीना बीत गया, स्वामी श्री कृपात्री जी को लगा भाई अभी तक तो किया नहीं। जब सालों बीत गए तो स्वामी श्री कृपात्री जी ने गाय को लेकर, संतों को लेकर दिल्ली की यात्रा की, और जब दिल्ली पहुंची उनकी यात्रा तो इंदिरा गांधी ने कृपात्री जी पर गोलियां चलवा दी थी। ना जाने कितनी गाय मरी और संत मरे। शर्म की बात है हाँ? बहुत शर्म की बात है ये तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया था ना स्वामी कृपात्री जी ने, इस बात पर किया था कि आप गौ हत्या बंद करो, हम आपके साथ हैं। तो जो गौ हत्या बंद करने का वादा किया बाद में मुकर गई और उन्होंने स्वामी श्री कृपात्री जी पर गोली चलवाई। एक गोली उनके यहाँ से निकल भी गई, आंख को छूती हुई, उनको यहाँ दर्द हुआ, जेल भी डाल दिया। स्वामी श्री कृपात्री जी अपने जीवन के आखिरी समय में जेल में रहे। तो जो गौ हत्या बंद करने की बात उठाए उस पर आप गोलियां चलवाते हैं, तो आप कैसे समर्थन करें? बताइए किस पार्टी का समर्थन करें? सर वो एक आप बताइए किस पार्टी का समर्थन करें, बताओ सर। कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भी पार्टी तो कमिटमेंट किया तो कृपात्री जी ने इंदिरा गांधी से कहा तो इंदिरा गांधी कहाँ मानी? सर वो तो उस खानदान का तो दुनिया जानती है कि क्या थे और क्या है, लेकिन जो नई पार्टी है, जैसे नाम नहीं लेना चाहता मैं, जो हिंदुओं के समर्थक तो नई राधे राधे गुरुजी। ठीक है गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है जी। मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है और मैं भारतीय रेल पश्चिम रेलवे में ट्रेन परीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है गुरुजी, मेरा प्रश्न इसलिए है कि अगर जो सरकारी नौकरी लग जाती है तो घर वालों की तरफ से एक जो डिमांड होता है दहेज का, ये कहाँ तक सही है? तो आपको दहेज लेना है कि नहीं? नहीं, लेना नहीं है। इसके वजह से ना मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने ऐसी हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बताओ? घर वाले का कहना है कि दहेज लेके ही शादी करनी है। अच्छा, कितना मांग रहे हैं? मांगा तो कुछ नहीं है सर, सामने से ही ऐसा आता है कि 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, यहाँ तक कि उस समय मेरी सैलरी सिर्फ 40 से 45 हज़ार ही थी, लेकिन दहेज की डिमांड इतने लंबे लंबे होते थे। तो उस समय आपके माता पिता दहेज चाहते हैं? पिताजी तो नहीं है, मेरे मामा ने मेरी बचपन से परवरिश की है और मेरी मम्मी मामा के साथ में ही रहती थी। और जब ये मेरी नौकरी लगी तो मेरी सिर्फ एक दिन की ही खुशी रही नौकरी लगने की। उसके बाद से तो मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी थी, क्योंकि हरदम प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हुआ कि इस लड़की का रिश्ता आ रहा है, इस लड़की का रिश्ता आ रहा है। और मेरा कहना एक था कि दहेज लेके शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मम्मी विडो हैं, मतलब विधवा हैं। हाँ। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना सर महाराज की जो लड़की दहेज लेके आती है वो घर में सुख शांति तो बिल्कुल गड़बड़ा देती है। मैं इस बहुत लोगों को देखा है और मेरे साथ में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं सही है, जिनके साथ में हरदम आए दिन ये होता है कि उनका तलाक है, ये है, डिवोर्स है, कोर्ट में जाना है। इस सब चीज़ से मैं बहुत दूर रहना चाहता था, लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले, मतलब मेरी मम्मी को तो मैंने 2021 में आपके पास लाया भी था, लेकिन उस समय एक्चुअली मेरा बेड लक बोलो कि उस समय भी आप उस कथे में ये बोल रहे थे बच्चों को अपने माता पिता के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो इस कारण से मेरी हिम्मत नहीं होगी। अगर मैं बोला कि मेरी मम्मी एक धमकी देती है हमें कि अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं महाराज जी के पास जाऊंगी, उनके पास काफ़ी माताएं हैं, तो मेरा भी। आपकी माँ आई हैं? नहीं, मम्मी नहीं आई, मेरी वाइफ आई है जिससे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। और कोर्ट मैरिज सर मुझे करना पड़ा, मजबूरन थी, क्योंकि मेरे घर में आए दिन झगड़े इसलिए होते थे कि मुझे दहेज लेना है और शादी करना है। तो फिर आपने दहेज नहीं लिया? नहीं, मैंने कोर्ट से शादी की और लड़की को डायरेक्ट फिर अपने पास लाया। और अभी तो मेरी मम्मी से सब कुछ सही है, सब कुछ ओके हो गया है, लेकिन आज भी मेरे रिश्तेदार और मेरे मामा, खास करके मेरे मामा और मेरे चाचा चाची लोग आए दिन अभी भी मम्मी को भड़काते रहते हैं, तो कभी कभी भड़क जाती हैं। आपकी माँ को कहना, मेरी ये वीडियो अपनी माँ को सुनवाना कि देखो कितना अच्छा बेटा है ये। आज के समाज में सच बताएं, बच्चे दहेज नहीं चाहते। जो बच्चों के माँ बाप हैं वो अभी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। अरे हम में काबिलियत होगी तो हम अपनी पत्नी बच्चों को कमा के खिलाएंगे, हम लड़की के पिता से क्यों दहेज लें? वो अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे वो दे दे, पर डिमांड क्यों करें? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है कि दहेज नहीं लेना चाहता,
दहेज की दीवार को गिराना चाहता है। ऐसे बच्चे तो भारत में हर घर में होने चाहिए। लेकिन गुरुजी एक कारण ये भी रहा कि दहेज ना जो मुझे नहीं लेना था, इसलिए कि मैंने बताया कि मेरे ऑफिस में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाना, 30 लाख लेते हैं, बाद में डिवोर्स जब फाइल होती है तो डिवोर्स जब फाइल होती है तो 50 लाख 60 लाख इन सब चीज़ों से तो बचना था। आपकी पत्नी आपकी पसंद से आई हैं? बिल्कुल, मैं अपने पसंद से, मैं किसान के घर से, मतलब फिलहाल मैं तो कहूँ मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि लड़का मेरा मनपसंद शादी करना चाहता है, इसलिए दहेज के लिए खिलाफत दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरा कहना था ठीक है, मेरी पसंद से शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं, लेकिन शादी करूँगा तो किसान की घर की लड़की होनी चाहिए या गरीब घर की लड़की होनी चाहिए। जो मेरा कहने का मतलब गुरुजी इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी को आज मान लो दहेज दे दिया और कल को ऐसा होता था, ज़्यादातर तो यही होता है ना कि दहेज लेके आएंगे, 2 महीने 3 महीने तक लड़कियां अच्छे से रहती हैं, उसके बाद में फिर अपने रंग रूप दिखाना चालू कर देती हैं। बिल्कुल सही है गुरुजी, इसलिए ही मैंने ऐसा किया क्योंकि अगर मान लीजिए आज चलो दहेज मैंने मम्मी के कहने पे ले लिया, मम्मी को खुश करने के लिए, सही है। अब बाद में क्या होता है कि मम्मी को ही नाराजगी होती है, अरे मेरी बहू तो ऐसा कर रही है, मेरी बहू तो बिल्कुल ऐसा कर रही है। बिल्कुल। तो ये अपनी सास का पूरा ख्याल रखती हैं? बिल्कुल गुरुजी, मैंने मतलब अपने मुंह से बोल ही नहीं सकता, वो तो मेरी मम्मी कभी आएंगी तो मैं ज़रूर आपसे मिलाऊंगा। और फिर मैंने मम्मी को इस समय एक चीज़ और भी बोला था, शायद आज आपको बुरा भी लगे। मैंने बोला कि उस समय सर गुरुजी मैंने एक्चुअली ये कि मैं देखा भी नहीं था कि आप माताओं की इतनी अच्छी से सेवा करती हैं। अभी मैंने ऊपर गया, देखा वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रियल है, जो भी है रियल है। तो उस समय मम्मी को ये बोलता था जो आप देख रही हो ना ऐसा होता नहीं है कहीं पे, तुमको जाना है बिल्कुल चले जाओ, लेकिन मेरी थोड़ी बदनामी होगी, लेकिन आप चले जाओ, बाद में आपको पता चल जाएगा कि बेटा बेटा होता है। फिर भी वो धमकी आज भी ऐसा है कि जैसे चाचा चाची हैं जो भड़काते हैं, तो मम्मी आज भी बोलती है मैं महाराज जी के पास जाऊँगी, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे रह के भी खा सकती हूँ। तो गुरु जी आप भी बताइए, एक संदेश दीजिए, वीडियो ज़रूर मैं दिखाऊँगा कि ये क्या सही है। आपकी माँ आएंगी तो मैं माँ को समझाऊंगा कि ऐसा बेटा सबके घर में होना चाहिए। और आपकी पत्नी से बात कराइए। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इस विचारधारा का पति प्राप्त हुआ है इस कलिकाल में, कि जो दहेज के खिलाफ है और एक अच्छी पत्नी, सामान्य घर की, जो रंग रूप के पीछे ना भागकर, शोहरत के पीछे, पैसे के पीछे ना भागकर, और देखो वो आपके साथ है। तो आप इस परिवार का सदा ख्याल रखना। जी गुरुजी। ठीक है। इनकी माँ का, इनका एक अच्छा पति है, ये एक अच्छी सास हैं आपकी, वो जिनको आपको बेटी बनकर उन्हें माँ समझ करके सेवा करनी है। गुरुजी मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है। और गुरुजी मेरे ही घर के बाजू में, मैं तो मुंबई में इस टाइम रहती हूँ, मेरे ही रूम के बाजू में एक लोग लड्डू गोपाल को लाए हैं और दीपावली के दिन उनके लड्डू गोपाल जल गए, मतलब आधा शरीर उनका पूरा जल गया, उनका कपड़ा पूरा जल गया, बिस्तर जल गया, लेकिन उनका चारपाई नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? कोई बात